दोस्तों गुड मॉर्निंग। मैं हाजिर हूँ अनूप शुक्ला आपके अपने चैनल यूट्यूब पर। दोस्तों आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। दोस्तों इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो आप अच्छे से समझ लीजिए, जिससे कि आप इसके न्यूमेरिकल बहुत आसानी से लगा सकें। दोस्तों नोट नंबर 1, फार्मूला ऑफ मिरर दर्पण का सूत्र। फार्मूला ऑफ मिरर 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। इसमें f क्या है? फोकस लेंथ, फोकस दूरी। v क्या है? डिस्टेंस ऑफ इमेज, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी। u क्या है? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, वस्तु की दूरी। ये तीनों बातें समझ में आ गई होंगी। फार्मूला ऑफ मिरर 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। इसमें f क्या है? फोकस लेंथ, v क्या है? डिस्टेंस ऑफ इमेज, u क्या है? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। नोट नंबर 2, दूसरा नोट क्या है? रिलेशन बिटवीन फोकस लेंथ f एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर कैपिटल R। दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध। ये फार्मूला होता है f इक्वल टू r/2। इसमें f क्या है? फोकस लेंथ है और r क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर है, दर्पण की वक्रता त्रिज्या। नोट नंबर 3, लीनियर मैग्निफिकेशन, रेखीय आवर्धन। इसको हम m से लिखते हैं, m इक्वल टू I/O इक्वल टू -v/u। इसमें I क्या है? इसमें I क्या है? लेंथ ऑफ इमेज अर्थात प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई। O क्या है? लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई। v आप जानते हैं डिस्टेंस ऑफ इमेज, प्रतिबिंब की दूरी। u क्या है? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, वस्तु की दूरी। तो दोस्तों 3 मेन नोट है और एक नोट और है, उसके जाने बगैर आप एक भी न्यूमेरिकल सही नहीं कर पाएंगे। तो ये पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी न्यूमेरिकल दिया होगा उसमें माइनस प्लस नहीं लगा होगा। तो आपको मालूम होना चाहिए कि किस दर्पण में हम क्या चीज़ माइनस लेते हैं। देखिए हमारे पास 2 मिरर हैं, एक है कॉन्केव मिरर और दूसरा है कॉन्वेक्स मिरर। पहले कॉन्केव मिरर का देख लीजिए आप। कॉन्केव मिरर के लिए u की वैल्यू माइनस, v की वैल्यू माइनस, f की वैल्यू माइनस और r की वैल्यू माइनस। यानी कॉन्केव मिरर में जितनी भी डिस्टेंस हैं, जितनी भी वैल्यू हैं, सब माइनस में लेते हैं। और अगला पॉइंट ये कॉन्केव में हो गया। कॉन्वेक्स मिरर में देखिए, ये नोट का पहला पार्ट A और इसी का B पार्ट कॉन्वेक्स मिरर। इसमें u का मान माइनस, v का मान प्लस, f का मान प्लस, r का मान प्लस। यानी इसमें केवल u का मान माइनस होता है, बाकी सारे मान प्लस होते हैं। और कॉन्केव मिरर में टोटल माइनस होते हैं। याद करने का आसान तरीका, कॉन्केव मिरर में सारे मान माइनस में और कॉन्वेक्स मिरर में u का मान माइनस में। ओके, अब हम आते हैं
अपने लेसन पे। लेकिन उससे पहले एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि अगर लीनियर मैग्निफिकेशन एम रियल हो, रियल का मतलब वास्तविक, तो m की जो वैल्यू है वो हम माइनस में लेंगे। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ये m की वैल्यू किस में लेंगे हम, माइनस में। और यही अगर वर्चुअल हो, वर्चुअल का मतलब आभासी, तो यही वैल्यू हम किस में लेते हैं, प्लस में लेते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो दोस्तों ये हमारे इम्पोर्टेंट नोट है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से संबंधित न्यूमेरिकल के लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर, देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन हमने लिख दिया है। अ कॉन्केव मिरर प्रोड्यूस 3 times magnified real image of an object placed at 10 centimeter in front of it. Where is the image located? ये क्वेश्चन आपका दिया हुआ है। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक कॉन्केव मिरर की मैग्निफिकेशन, रेखीय आवर्धन 3 टाइम 3 गुनी है, 3 गुनी रियल है और ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर मिरर के सामने रखी गई है, तो उसकी इमेज कहाँ पर बनेगी। क्वेश्चन है कि एक अवतल दर्पण में वस्तु दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है और उसका जो रेखीय आवर्धन है वो 3 गुना बनता है, यानी प्रतिबिंब 3 गुना बनता है। तो जो उसका प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ पर होगा ये हमें बताना है। तो बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है एक कॉन्केव मिरर। सबसे पहले मेन इंपॉर्टेंट क्या है, मिरर कौन सा है, मिरर कौन सा है, कॉन्केव मिरर है। तो अभी हमने आपको नोट बताया था कॉन्केव मिरर है तो उसमें सारे मान माइनस होंगे। दूसरी चीज़ है 3 टाइम मैग्नीफाइड। देखिए जो 3 टाइम मैग्नीफाइड कह रहा है ये m की वैल्यू, अगर मैग्नीफाइड दिया हो, मैग्नीफाइड इमेज दी हो कि इमेज इतनी बन रही है तो वो m का मान होता है। लेकिन आगे देखिए क्या रहा, रियल। दूसरी इंपॉर्टेंट बात हमने लिखाई थी कि अगर रियल है तो m का मान माइनस और अगर वर्चुअल है तो m का मान प्लस। इसे रियल है तो m का मान माइनस मिलेंगे, m इक्वल टू 3 टाइम तो -3। आगे कह रहा है प्रोड्यूस एट द 10 सेंटीमीटर फ्रंट ऑफ इट, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, फ्रंट आगे है तो u का मान माइनस मिलेंगे। 10 सेंटीमीटर कह रहा है इमेज इसकी कहाँ बनेगी, v का मान हमें बताना है, राइट। देखिए v का मान हम तभी बता सकते हैं जब हमें u और f दोनों मालूम हो। हमें u मालूम है, v निकालना है, f नहीं मालूम है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम m का फार्मूला लगाएंगे। हमें f की जरूरत नहीं है, m के फार्मूले से ही v निकल आएगा। आपको हमने फार्मूला लिखाया था m इक्वल टू -v अपॉन u, m की वैल्यू -3 इक्वल टू -v में फाइंड करना है। u का मान दिया है, u का मान कितना है -10, माइनस और माइनस क्या हुआ, कैंसिल हो गया, 10 का इंटू होगा तो v इक्वल टू 10 3 जा कितना आया -30 सेंटीमीटर। यानी कि जो हमारी इमेज बनेगी वो भी मिरर के फ्रंट में होगी, सामने होगी, और जो चीज़ सामने होती है वो रियल होती है। तो रियल थी तो कहाँ लोकेटेड होगी हमारी इमेज, इन फ्रंट ऑफ मिरर 30 सेंटीमीटर। ये इसका आंसर हो गया, समझ में आ गया होगा। कह रहा था एक कॉन्केव मिरर प्रोड्यूस 3 टाइम मैग्नीफाइड रियल इमेज, रियल इमेज है m का मान -3 टाइम -3। आगे कह रहा है एट ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर तो u इक्वल टू -10 सेंटीमीटर। आगे कह रहा है वेयर इज द इमेज लोकेटेड, इमेज कहाँ बनेगी, हमें v का मान बताना था। हमारे पास फार्मूला है m इक्वल टू -v अपॉन u। हमने मान रखिए m का -3 -v ऐसे, u का मान -10, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 10 का मल्टीप्लाई होगा तो v इक्वल टू -30। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द साइज, नेचर एंड पोजीशन ऑफ इमेज फॉर्म्ड व्हेन an object of size 1 centimeter is placed at a distance 15 centimeter from a concave mirror of focal length 10 centimeter। दोस्तों
हमारे इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है जिसकी लंबाई 1 सेंटीमीटर है। ऑब्जेक्ट की लंबाई को हम ओ से लिखते हैं, हमने बताया अभी आपको। तो ओ का मान दिया है, ओ इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि हमारा मिरर कौन सा है। देखिए मिरर ये लिखा हुआ है कॉनकेव मिरर। ओके, और एक चीज याद रखिएगा, कॉनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, उसमें ओ का मान दोनों में प्लस होता है क्योंकि वो ऊपर होता है। एक्स एक्स के जो ऊपर होता है वो सब प्लस में होता है। तो ओ की वैल्यू कितनी दी है, 1 सेंटीमीटर, साइज 1 सेंटीमीटर है, प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर। वो जो ऑब्जेक्ट है मिरर से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। तो u का मान हम माइनस में लेते हैं, -15 सेंटीमीटर। आगे कह रहा है फ्रॉम ए कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर। इसकी फोकस लेंथ दी हुई है यानी f का मान, कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर में f का मान माइनस में लेते हैं तो माइनस ही आ गया 10 सेंटीमीटर। देखो दोस्तों, जो सबसे मेन और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि क्वेश्चन में कह क्या रहा है। जब तक हम क्वेश्चन में यही नहीं समझ पाएंगे कह क्या रहा है तो हम करेंगे क्या। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़ें, जो उसमें कह रहा है हमें वही करना है, ना इधर का ना उधर का। फिर से एक बार सुनिए, देखिए लिखा क्या है, फाइंड द साइज, नेचर एंड पोजीशन। हमें साइज बताना है कि जो इमेज बनेगी उसकी साइज क्या होगी, उसकी लंबाई क्या होगी। नेचर, नेचर मतलब उसकी प्रकृति बतानी, वो कैसा होगी, रियल वास्तविक होगा, उल्टा होगा, रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, ये कैसा होगा। और पोजीशन, वो कहाँ पर होगा, ये 3 चीज़ें बतानी है। आगे बढ़िए, आगे लिखा है एन ऑब्जेक्ट एट साइज। ऑब्जेक्ट की साइज क्या है, 1 सेंटीमीटर। ये ध्यान दीजिए, ऑब्जेक्ट की साइज को मुंह से लिखते हैं तो ओ इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस, रखी कहाँ है 15 सेंटीमीटर पे, तो यू का मान -15 सेंटीमीटर। और फोकल लेंथ कितनी है, -10 सेंटीमीटर। देखिए हमें यू मालूम है, एफ मालूम है, वी निकाल लेंगे। फार्मूला आप जानते हैं, हमने बताया है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। इसमें मान रखिए और हल करिए। देखिए आगे 1/f का मान -10 इक्वल टू 1/v निकालना है, प्लस 1/u का मान -15। प्लस और माइनस का यहाँ इंटू होगा तो यह माइनस आ जाएगा, तो ये आ गया -1/10 इक्वल टू 1/v माइनस 1/15। हमें v की वैल्यू पहले निकालेंगे, फाइंड करेंगे। ये माइनस का, इसको आप आगे कर लीजिए, जो निकालना होता है उसको हम अकेला करते हैं। तो ये इधर आएगा, माइनस इधर आएगा, प्लस हो गया 1/15 इक्वल टू 1/v। इसमें एलसीएम लीजिए। देखो एलसीएम लेने का सबसे आसान तरीका, सबसे आसान, जो मैथ वाले बच्चे हैं वो तो उनके लिए आसान है, लेकिन जो होम साइंस के बच्चे हैं उनके लिए दिक्कत होती है, थोड़ी सी मैथ समझनी पड़ती है, उसको आपको समझना पड़ेगा। सबसे आसान चीज़ क्या है एलसीएम लेने की, कि नीचे के जो हमारे डिनोमिनेटर लिखे हुए हैं, हर लिखे उनका इंटू कर दो। इन दोनों का इंटू करेंगे तो कितना आएगा 150। और ऊपर क्या होता है, जो दूसरे नीचे उसका ऊपर इंटू में गुणा, 15 का 1 में करेंगे या माइनस का -15 प्लस 10 का 1 में करेंगे 10 इक्वल टू कितना 1/v। अब इसको इसमें माइनस करेंगे तो -5/150 इक्वल टू 1/v। ये कट जाएगा 5 से, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 1/30। इसको अगर हम उलट देंगे तो v इक्वल टू क्या आएगा -30 सेंटीमीटर। ये v की वैल्यू आ गई। अब हमें v की वैल्यू मालूम है, u की वैल्यू मालूम है, o की वैल्यू मालूम है। हमें निकालना क्या क्या था, नंबर 1 हमें बताना था साइज क्या होगा, i की वैल्यू बतानी है। सेकेंड पार्ट नेचर बताना है, नेचर। और थर्ड पार्ट हमें बताना है पोजीशन, यानी कि v की वैल्यू। तो हमने एक पार्ट निकाल लिया, हमारा v की वैल्यू आ गई। अब हम निकालेंगे साइज। साइज का मतलब हम निकालेंगे, ये हमारा जो पहले निकला था ये हमारा थर्ड पॉइंट हो गया, नंबर 3। और अब हमारा निकलेगा पहला पॉइंट। फार्मूला होता है m इक्वल टू I/O इक्वल टू -v/u। इसमें I की वैल्यू हमें निकालनी है, I ऐसे ही रहेगा। O की वैल्यू हमें दी हुई है, O का मान दिया है 1 इक्वल टू -v का मान हम निकाल चुके हैं, साइन के साथ रखेंगे अपॉन u की वैल्यू हमें दी हुई है -15। इसको हल करेंगे, माइनस कैंसिल हो गया तो I इक्वल टू क्या आया -30
अपॉन क्या है 15, 15 1 जा 15, 15 2 जा 30। तो आई की वैल्यू कितनी आ गई, -2 आ गई सेंटीमीटर। ध्यान दीजिए यहाँ पे, यही जो आई और वी की वैल्यू निकली है इसी से हम नेचर बता पाएंगे। वी की वैल्यू अगर माइनस आती है मिरर में तो इसका मतलब है जो हमारी इमेज बनेगी वो मिरर के सामने होगी, मिरर के सामने होगी तो कैसी होगी, रियल होगी। ये ध्यान रखना है। और आई का मान माइनस में आने का मतलब है कि वो एक्सेस के नीचे बन रहा है, और एक्सेस के नीचे बनेगा तो कैसा बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, उल्टा बनेगा। तो इसका नेचर क्या होगा, सेकंड पार्ट नेचर इसका क्या आएगा, जो इमेज आएगी रियल, माइनस आया रियल और ये माइनस आया इन्वर्टेड, रियल और इन्वर्टेड बनेगी। ओके दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आए होंगे क्वेश्चन। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें कुछ और आप सीखेंगे। इस क्वेश्चन में कह रहा है एन ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर हाइट, ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है 2 सेंटीमीटर, आगे कह रहा है 2 सेंटीमीटर हाइट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस 16 सेंटीमीटर, वो रखी कहाँ है 16 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। आ कॉन्केव मिरर व्हिच प्रोड्यूसेस अ रियल इमेज, कैसी इमेज बन रही है, रियल इमेज। कितनी बन रही है, 3 सेंटीमीटर हाइट की बन रही है। कह रहा है एक ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट 2 सेंटीमीटर है, जो कि 16 सेंटीमीटर की दूरी पर कॉन्केव मिरर से रखी गई है, जिसके वास्तविक प्रतिबिंब 3 सेंटीमीटर का बनता है। आपको बताना है, फाइंड करना है व्हाट इज द फोकस लेंथ ऑफ द मिरर, उस मिरर की फोकस लेंथ क्या होगी, नंबर 1। और नंबर 2 बताना है फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज, वो इमेज जो बनेगी कहाँ पे बनेगी, पोजीशन क्या है, वी का मान बताना है। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात क्या है कि क्या क्या दिया है हमें वो नोट करना है। एक तो हमें ये दिया हुआ है, एक वैल्यू हमें ये दी है कि ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है 2 सेंटीमीटर, और ऑब्जेक्ट की हाइट को हम किससे लिखते हैं, ओ से लिखते हैं। ओ का मान प्लस में होता है 2 सेंटीमीटर, प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ 16 सेंटीमीटर। ये यू की वैल्यू दी, यू इज इक्वल टू -16 सेंटीमीटर। आ कॉन्केव मिरर प्रोड्यूस अ रियल इमेज, रियल इमेज बनती है। इसका मतलब कि जो आई का मान है ये इन्वर्टेड होगा, आई इज इक्वल टू -3 सेंटीमीटर। हमें ओ मालूम है, यू मालूम है और आई मालूम है। हमें निकालना है नंबर 1 फोकस लेंथ ऑफ मिरर, और सेकेंड वी की वैल्यू बताना है, पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज कहाँ बनेगी। 2 चीज़ें बतानी है, ध्यान से देखिए। ओ मालूम है, आई मालूम है, यू मालूम है, वी निकालना है। नंबर 1 हम एम का फार्मूला लगाएंगे, एम इज इक्वल टू आई अपॉन ओ इज इक्वल टू -v अपॉन यू। इसमें वैल्यू रखिए, आई की वैल्यू कितनी है -3, ओ की वैल्यू कितनी है 2 इज इक्वल टू माइनस, वी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, और यू की वैल्यू कितनी है -16 है। माइनस क्या हुआ, कैंसिल हो गया, 16 से इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो v इज इक्वल टू -3/2 इंटू 16, 2 से काटेंगे 8 का इसमें इंटू करेंगे, 8 3 या 24 सेंटीमीटर। यानी जो हमारी इमेज बनेगी उसकी पोजीशन कितनी होगी 25 सेंटीमीटर, माइनस में है इसका मतलब फ्रंट में बनेगी, मिरर के सामने बनेगी। और सेकंड पार्ट हमें बताना है फोकस लेंथ। फोकस लेंथ निकालने का फार्मूला है F इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। इसे आप कर सकते हैं, बट एक बार हम बता दे रहे हैं इसको फिर से सीख लीजिए। तो 1/f इज इक्वल टू 1/v, v की वैल्यू कितनी है -24 प्लस 1/u, u की -16। अब इसको आप हल करिए आगे, -1/24 -1/16, दोनों का एलसीएम लीजिए। एलसीएम लेने का हमने एक आसान तरीका बताया था, नीचे वाले टर्मों का इंटू कर लेते हैं, बट थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, दिक्कत कोई नहीं है, वैसे कर लीजिए। चलिए हम इंटू कर लेते हैं, 24 इंटू 16। अब ये 16 का इंटू यहाँ होगा -16 आएगा, 24 का यहाँ होगा -24 आएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हमें थोड़ा सा रफ करना पड़ेगा। देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट तीनों क्वेश्चन हैं, इनको आप अच्छे से लगाइएगा। चूँकि कमेंट में हमसे बच्चों ने कहा था कि सर 10th क्लास के
लेसन 1 रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लेसन के हमें न्यूमेरिकल में दिक्कत हो रही है। थ्योरी तो हम समझ जा रहे हैं, आसान है, बट न्यूमेरिकल में हमें दिक्कत हो रही है, कन्फ्यूज़न हो रहा है, आप मुझे बता दीजिए। इसीलिए मैं पहले न्यूमेरिकल बता रहा हूँ, आप देख लीजिए, समझ लीजिए, और उसके बाद भी अगर नहीं आता है आपको तो आप हमें बताइएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, जो भी दिक्कत आपको है वो हम आपकी दूर करेंगे। इसके आगे देखिए, इसको हम आगे हल करेंगे तो ये हमारे पास है 1/f इक्वल टू, नीचे है 24 × 16, 24 × 16। इसको एक काम करते हैं, थोड़ा और नीचे करते हैं, शायद तो कट रहा है ऊपर से, इस साइड में कर लेते हैं, यहाँ पर इस जगह पे। तो इसको आगे हल करते हैं तो 1/f इक्वल टू 24 × 16 नीचे है, ऊपर दोनों ऐड हो जाएंगे, 24 और 16 को ऐड करेंगे तो -40 आएगा। देखिए 4 से कट रहा है, 4 1 जा 4, 0 आ गया, 4 4 जा 16, 2 से कट जाएगा, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। अब f की वैल्यू निकालनी है, इसको उलट देंगे, ये ऊपर जाएगा, 24 2 जा -48, माइनस ऊपर था अपॉन 5, हल करेंगे, -5 से डिवाइड करेंगे, 5 9 जा 45, 3 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे, 30 हो जाएगा, 5 6 जा 30, तो -9.6 सेंटीमीटर इसकी फोकस लेंथ आएगी। ये माइनस में आ रही है, इसका मतलब हमारा क्वेश्चन सही है, जो कि क्वेश्चन में क्या कह रहा था, कॉन्केव मिरर, ये सब चेकिंग पॉइंट होते हैं। कॉन्केव मिरर था, फोकस लेंथ माइनस में आएगी, माइनस में आई है, हमारा क्वेश्चन सही है। तो दोस्तों इन 3 क्वेश्चनों को लगाइएगा, जहाँ पे जो कोई दिक्कत हो हमें बताइएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, दोबारा आपको बता देंगे। चूँकि हमसे कहा गया था कि पहले आप न्यूमेरिकल से बता दीजिए, इसलिए हमने न्यूमेरिकल बताएं। ये 3 टाइप के न्यूमेरिकल से आपके सारे न्यूमेरिकल लग जाएंगे, आप लगाइएगा, कोई दिक्कत है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ओके बेटा, आज के लिए बस इतना, थैंक यू, नमस्कार।